हस्तिनापुर में समय बीतता गया और पांडव तथा कौरव बड़े होने लगे। गुरुजनों की देखरेख में सभी राजकुमार शिक्षा, खेल और युद्ध कला का अभ्यास करते थे। युधिष्ठिर अपने शांत स्वभाव और सत्य प्रियता के कारण सबके प्रिय थे। अर्जुन बचपन से ही धनुर्विद्या में असाधारण रुचि दिखाते थे। नकुल और सहदेव बुद्धिमान, विनम्र और परिश्रमी थे, लेकिन इन सभी में सबसे अलग थे भीम। उनके शरीर में असाधारण बल था। कहा जाता है कि बचपन में ही उनकी शक्ति कई वयस्क योद्धाओं के बराबर थी। खेलते समय वे अकेले ही कई कौरव भाइयों को हरा देते थे। कभी उन्हें कंधों पर उठाकर घुमा देते तो कभी कुश्ती में आसानी से परास्त कर देते। शुरुआत में कौरव इसे एक खेल समझते रहे, लेकिन धीरे धीरे दुर्योधन के मन में ईर्ष्या का बीज अंकुरित होने लगा। उसे लगता था कि पांडव हर क्षेत्र में उससे आगे निकल रहे हैं। विशेष रूप से भीम की ताकत और युधिष्ठिर की लोकप्रियता उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। दुर्योधन का मन क्रोध और द्वेष से भरने लगा। उसके मामा शकुनी भी समय समय पर उसके मन में पांडवों के प्रति शत्रुता की आग भड़काते रहते थे। शकुनी समझ गया था कि यदि पांडव जीवित रहे तो भविष्य में हस्तिनापुर के सिंहासन पर उनका अधिकार मजबूत होगा। एक दिन दुर्योधन ने भीम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने प्रेम का दिखावा करते हुए भीम को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन में उसने गुप्त रूप से विष मिला दिया। भीम ने बिना किसी संदेह के वह भोजन खा लिया और कुछ ही देर में बेहोश हो गए। दुर्योधन और उसके साथियों ने बेहोश भीम को बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा कि अब भीम कभी वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। नदी के प्रवाह के साथ भीम नागलोक पहुंच गए। वहां अनेक नागों ने उन्हें डस लिया। नागों के विष ने उनके शरीर में पहले से मौजूद विष का प्रभाव समाप्त कर दिया। जब नागराज वासुकी को पता चला कि यह बालक कुंती का पुत्र और कुरुवंश का राजकुमार है, तो उन्होंने उसका सम्मान किया। नागलोक में भीम को एक दिव्य पेय पिलाया गया, जिससे उनकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई। कुछ दिनों बाद भीम पूरी तरह स्वस्थ होकर हस्तिनापुर लौट आए। भीम को जीवित देखकर दुर्योधन स्तब्ध रह गया। उसकी पहली योजना असफल हो चुकी थी, लेकिन उसके मन की ईर्ष्या और भी अधिक बढ़ गई। यही ईर्ष्या आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। अगले भाग में गुरु द्रोणाचार्य का आगमन, राजकुमारों की शिक्षा और अर्जुन का अद्भुत कौशल। अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।